नमस्कार, मैं नेपाली बाबू। माफ कीजिएगा, फिर से आज मजबूर होके हिंदी बोल रहा हूं ताकि ये समझ में ये बात आप सबको समझ में आ जाए। क्योंकि आजकल जो चल रहा है, जो परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं और इनके दौरान और इस मौके का फायदा हमें पता है, इस मौके का फायदा हर कोई उठा सकता है, लेकिन हर कोई तो नहीं उठा रहा है। लेकिन इस मौके का फायदा कोई कोई जरूर उठा रहा है। आज मैं आप सबको वो वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखते ही आपके ही नहीं बल्कि दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी हैं, अगर ये वीडियो देखेंगे तो सबके रोटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आज मैं कुछ ऐसी बातें लेकर नहीं आया हूं आप सबको। मैं आपको सचेत कराना चाहता हूं, जो ये कोविड का महामारी है, इसके अंतर्गत मैं इसीलिए भी आप सबको बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे दो देश ऐसे हैं जहां पर भलाई बॉर्डरों में हमारे सुरक्षाकर्मी तो हैं, लेकिन आने जाने के लिए कोई पास की जरूरत नहीं रहता। हम लोग एक दूसरे के देश में आराम से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। और कई लोग भारत के, कई लोग नेपाल के अंदर हैं और नेपाल के कई लोग भारत के अंदर हैं। और इसीलिए भी है शायद हम जब भी अगर गहराइयों में जाके अगर सोचे तो हम दो देशों को, दो देश का जो बासिंदा है, जो जनता है, उनके अंदर हमें जरूर मिलते हैं। और क्योंकि हम उनको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हमारे मुल्क के अंदर, जितना भी हमारे मुल्क के अंदर हमारे जनता हैं, उतना ही प्यार हम भारतवासियों को भी हम करते हैं। और हम ये नहीं कि जैसे आप सभी का जो गोदी मीडिया हमारे दुख पर हंसते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये नहीं कहने आए हैं। और सबसे पहले आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं जो कुछ बोलने के लिए आया हूं वो बात मैं आप सबको बोलूंगा जरूर। इससे पहले कि छोटी सी क्लिप देखें आप भी और मैं। जी हाँ, इस वीडियो को तो आपने देखा ही होगा, इस क्लिप को आपने देखा ही होगा, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं चला होगा कि आखिर इस क्लिप में है क्या और ये नेपाली बाबू बोलना क्या चाहता है। जी हाँ, इसको आप गौर से देखें, इस वीडियो को गौर से देखें और समझें। जो वैक्सीन लगाने के लिए गए हुए हैं पब्लिक, उसी दौरान ये वीडियो बनाया गया हुआ है। एक किधरी का नहीं, भारत का कोई एक स्टेट का है जहां पे ऐसा हो रहा है कि वैक्सीन लगाते वक्त उसमें जो इंजेक्शन आप देख सकते हैं, फिर से भी रिपीट करके आप देखें अगर आपको पता नहीं चला तो। ये महिला ने नया इंजेक्शन पैकेट खोल के निकालते हैं और उसके अंदर कोई भी दवाई नहीं भरते, ऐसे ही उस इंसान को लगा देते हैं और हो गया बोल के बस छोड़ देते हैं। यानी कि इंजेक्शन, यानी कि वैक्सीन लगाने के नाम पर ये लोग
किसी के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद हो सकता है ये लोग को वैक्सीन तो मिला होगा, इस संस्था को, इस हॉस्पिटल को वैक्सीन तो मिला होगा, लेकिन ये वैक्सीन जो भी बेच रहे हैं, लेकिन ये सही तरीका भी नहीं है। और ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसमें वैक्सीन ही नहीं है, जिसमें कुछ लिक्विड ही नहीं है, बस वैसे ही लगा के निकाल रहे हैं, यानी कि सबको भ्रमित बना रहे हैं ये लोग कि हम लोग ने इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन वास्तविक ये है कि जिस इंजेक्शन इंजेक्ट किया हुआ है उस इंसान को उस इंजेक्शन में कुछ भी लिक्विड नहीं है और वो लिक्विड भर्ती भी नहीं है। आप एक बार नहीं, चाहे दो बार, तीन बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। और मैं ये देखने के लिए सब भारतवासियों और नेपाल वासियों को, दोनों देशों को मैं सचेत रहने के लिए मैं यही कहता हूं कि आप जब भी जाओ, वैक्सीन लगाने के लिए जाओ, तो अपने आंखों से इधर उधर मत देखो, बल्कि उसी इंसान को देखो जो आपको वैक्सीन लगा रहा है। क्या वो सच में ही वैक्सीन लगा रहा है या आपको भ्रम बना के वैसे ही इंजेक्शन आपके उसमें बॉडी पे लगा के बस ऐसे ही आपको भ्रमित करके छोड़ रहा है और आपसे फायदा लूट रहा है। अगर ऐसा हो तो उसी टाइम में आप लोग आवाज उठाओ, उसी टाइम में आप लोग आवाज नहीं, सीधा कोई पुलिस स्टेशन में जाओ और रिपोर्ट कर सकते हो आप लोग, और आवाज उठाओ। अभी तो सोशल मीडिया चारों तरफ फैली हुई है, सोशल मीडिया में भी आप डाल सकते हैं, अपना आवाज उठा सकते हैं, और ऐसे करके सबको सचेत कराइए। और आप इंजेक्शन वैक्सीन लेने के लिए अगर जा रहे हैं तो इतना तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मौके का फायदा लोग तेजी से उठा रहे हैं। यही मैं सूचना नेपाल वासियों और भारत वासियों को मैं बताना चाह रहा था, और इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं गोदी मीडिया की तरह नहीं बोलता, फालतू की बातें नहीं करता और किसी को भी भ्रम का शिकार नहीं बनाता, क्योंकि मैं एक सच्चा नेपाली हूं और मैं नेपाल से हूं, और हमेशा ही मैं हर इंसान को उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं खुद से प्यार करता हूं। मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई देशों का लड़ाई हो, कोई इंसान का लड़ाई हो, लेकिन मैं यही चाहता हूं हर इंसान सुरक्षित रहे, जहां भी है सुरक्षित रहे, हमेशा खुश रहे।